नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान और खबरों की शुरुआत कर लेते हैं बड़ी खबर के साथ। लखीमपुर से यह बड़ी खबर है, लखीमपुर खीरी से यह बड़ी अपडेट। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान का सीएम ने दौरा किया, साथ ही मुख्यमंत्री ने प्रदर्शनी का निरीक्षण भी किया है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जिसका मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दौरा किया, साथ ही प्रदर्शनी का निरीक्षण भी किया है। तो ये तस्वीरें आपके सामने हैं। निरीक्षण के दौरान की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, जहां पर खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे और साथ ही मुख्यमंत्री ने प्रदर्शनी का निरीक्षण भी किया। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान की तस्वीरें आपके सामने हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखीमपुर खीरी दौरे पर हैं, जहां पर सीएम ने शारदा नदी के चैनलाइजेशन कार्य का निरीक्षण किया। इस दौरान सीएम के साथ कई अधिकारी भी नजर आए। वहीं इस अवसर पर उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि देश में आतंकवाद की कोई जगह नहीं है, आतंकवादियों को कड़ा जवाब दिया जाएगा। ये समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस, अब ये जाति के नाम पर समाज को बांट रहा है। आपने देखा होगा किस तरीके की राजनीति कर रहे हैं। इन लोगों की राजनीति, एक तरफ छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान करते हैं और औरंगजेब का महिमा मंडन लोग करते हैं। औरंगजेब जैसा क्रूर बादशाह इतिहास में नहीं हुआ। औरंगजेब के बारे में कहते हैं कि वह प्रतिदिन 1 मन जनेऊ तोल करके लेता था, हिंदुओं पर जजिया कर लगाता था, मंदिरों को तोड़ने का काम उसने किया था। ये समाजवादी पार्टी उस क्रूर औरंगजेब का महिमा मंडन करती है। ये समाजवादी पार्टी राणा सांगा का अपमान करती है और बाबर जैसे आक्रांता का महिमा मंडन करती है। जिस बाबर ने अयोध्या में राम जन्मभूमि पर हमला करके राम मंदिर को तोड़ने का काम किया था, ये समाजवादी पार्टी उस बाबर का महिमा मंडन करती है। और ये समाजवादी पार्टी, याद करिए 2 वर्ष पहले जब पूरे देश के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में रन फॉर यूनिटी का कार्यक्रम चल रहा था, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती के कार्यक्रम के साथ पूरा देश जुड़ा हुआ था। समाजवादी पार्टी के मुखिया उस समय जिन्ना का महिमा मंडन कर रहे थे। बहन और भाइयों, ये लोग राणा सांगा का अपमान करेंगे, छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान करेंगे, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का अपमान कर रहे हैं, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान कर रहे हैं। आपने देखा होगा इस समाजवादी पार्टी की सरकार के समय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पर बने हुए मेडिकल कॉलेज का नामकरण इन्होंने बदल करके उसका नामकरण अपने परिवार के सदस्यों के नाम पर करने जा रहे थे। तब तक सरकार चली गई उनकी और हमारी सरकार आई। हम लोगों ने फिर से कन्नौज मेडिकल कॉलेज का नामकरण बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के नाम पर फिर से किया है। बहनों और भाइयों, आज के इस अवसर पर मैं आप सबसे इस बात के लिए कहने के लिए आया हूं, भारतीय जनता पार्टी आपकी सुरक्षा के लिए, आपके स्वावलंबन के लिए, आपकी सेवा के लिए, गरीबों के कल्याण के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। और प्रयागराज पुलिस कमिश्नरेट ने कश्मीरी छात्रों की मदद के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिया है और साथ ही छात्रों को अपनी किसी भी समस्या या फिर कोई भी परेशानी हो तो वो इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। पुलिस का कहना है कि छात्रों की सुरक्षा और सहयोग के लिए यह कदम उठाया गया है। हेल्पलाइन नंबर 24 घंटे एक्टिव है। और वहीं लखनऊ में वक्फ बोर्ड कार्यशाला में बीजेपी नेताओं के बड़े बयान सामने आए हैं, जहां पर बीजेपी के प्रदेश महामंत्री संजय राय ने वक्फ बोर्ड बिल पर फैली भ्रांतियों को घर घर जाकर दूर करने की बात कही है। वहीं उन्होंने विपक्ष और मुस्लिम नेताओं पर अवैध संपत्तियों का भी आरोप लगा दिया और कहा कि बीजेपी कार्यकर्ता मुस्लिम समाज को सही तथ्य समझाएंगे।
माफियाओं के पास है। तमाम जमीन या प्रॉपर्टी के मामले में सिविल कोर्ट भी है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। लेकिन जो एक बड़ी गलती किया था केंद्र की मनमोहन सरकार, जो सोनिया जी के डायरेक्शन में चलती थी, कि किसी भी जमीन पर अगर किसी भी व्यक्ति ने यह कह दिया, दावा कर दिया कि वक्फ का है, तो फिर उस पे भारत की कोई भी कोर्ट नहीं सुनवाई कर सकती है, डीएम कमिश्नर नहीं सुनवाई कर सकते हैं। और इसके कारण पूरे देश में एक वक्फ का आतंक खड़ा हो गया था। उस आतंक को रोकने के लिए कानून बनाया गया। लेकिन जो वक्फ की संपत्तियां इकट्ठा हो रही थी, जो देश में वक्फ की संपत्तियां हैं, वह संपत्तियां 37.5 लाख संपत्तियां हैं। अगर उस पे सही आमदनी देखा जाए तो साल में, अगर ठीक से प्रबंधन किया जाए, जितनी प्रॉपर्टी वक्त पे पास है, तो साल में 1 लाख करोड़ रुपए की आमदनी होगी। कितना? 1 लाख करोड़ की। लेकिन सारी संपत्तियां जो है वो भूमाफियाओं के पास है। वह भूमाफिया केवल मुसलमान नहीं है, उसमें कांग्रेस के हिंदू नेता भी हैं। उसमें जो कांग्रेस के वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं खड़गे साहब, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, उनके पास भी संपत्तियां हैं। तमाम जो है मुस्लिम नेताओं के पास संपत्तियां हैं, मुस्लिम धर्मगुरुओं के पास संपत्तियां। और वक्फ का मतलब होता है दान। दान किस लिए? कि जो मुस्लिम समाज का गरीब वर्ग व्यक्ति है, जो गरीब विद्यार्थी है, कोई गरीब जो है महिला है, कोई बेवा महिला है, उनकी उत्थान के लिए, उनके भरण पोषण के लिए अगर इस संपत्ति का उपयोग होता, तो आप सोचिए कि 1 लाख करोड़ रुपए अगर साल में आए और उसका सही से उपयोग हो, तो कितने जो है शैक्षिक संस्थान बन सकते हैं, कितने हॉस्टल बन सकते हैं, कितने लोगों की सही से शादी हो सकती है, कितने लोगों को जो है वजीफा मिल सकता है। लेकिन नहीं, वह जो है कि जो वक्फ बोर्ड और एक CWC, सेंट्रल वक्फ कमेटी, ये मिलकर के पूरे देश में धांधली फैलाए हुए थे, पूरे देश में आतंक मचाए हुए थे। और जिनके लिए वक्फ बना था, उनको इसका कोई फायदा नहीं हो रहा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। इलाहाबाद मेडिकल एसोसिएशन के डॉक्टर्स ने सिविल लाइन सुभाष चौराहे पर पहलगाम घटना के विरोध में कैंडल मार्च निकाला है। वहीं पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए और आतंकवादियों को फांसी की सजा की मांग की है। इसी को लेकर हमारे संवाददाता ने एक रिपोर्ट भी तैयार की है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के खिलाफ अब इलाहाबाद मेडिकल एसोसिएशन भी सड़कों पर है और अपनी मांगों को लेकर कैंडल मार्च निकाला है और साथ ही ऐसे में श्रद्धांजलि दी जा रही। फिलहाल हम बात कर लेंगे, आज आप लोग कैंडल मार्च निकालें, किस तरह से आक्रोश है, क्या कहेंगे? देखिए, जिस तरह से हमारे देश के लोगों के साथ कुछ देश के गद्दारों ने और कुछ विदेशी ताकतों ने निर्मम हत्या करी है, उससे हम सब में बहुत आक्रोश है। और अपना आक्रोश प्रदर्शित करने के लिए और उनके साथ अपने श्रद्धांजलि देने के लिए हम आज यहाँ पर सड़कों पर। तो देखिए, युवा भी है साथ में, ये बताइए, हाथ पे काली पट्टी बांधी है, किस तरह का आक्रोश है? हम लोग को बहुत सुन के बहुत बुरा लगा ये सब देख के। हम लोग को यही न्याय चाहिए, सरकार को भी करे। देखिए, और लोगों से बात कर लेते हैं। लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है और हाथों में कैंडल मार्च, यहाँ पर कैंडल लेके निकाल रहे हैं। और लोग, आप लोग कैंडल मार्च में आए हैं, आतंकवाद जिस तरह से हुआ है देश में, किस तरह की मांग कर रहे हैं आप लोग? हम हमारी सरकार से ही मांगे हैं, जिस भी आरोपी ने ऐसा काम किया है, उसको सख्त से सख्त उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और पूरी सजा मिले और इंसाफ मिले। जिन निरपराधियों को मारा गया है, उनको इंसाफ मिलना चाहिए। और लोगों से बात कर लेंगे। ये बताइए, आप लोग कैंडल मार्च में, जिस तरह से कश्मीर में ये हुई है पूरी तरह से नापाक हरकतें, क्या कहिएगा? ये बहुत ही ज्यादा गलत हुआ है, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और हम लोग को बहुत मतलब इस पे बहुत ज्यादा विचार करना चाहिए कि अगर ऐसा हुआ है तो मतलब बहुत ही स्ट्रिक्ट एक्शन लेने चाहिए। फिलहाल और लोगों से बात कर लेते हैं। ये बताइए, जिस तरह से कश्मीर में घटना हुई, कुछ ही दिन पहले शादी हुई थी महिला की, पूरी तरह से जो शब्दों में नहीं कहा जाए, क्या कहिए? जो भी हुआ है बहुत गलत हुआ है, बहुत ही ज्यादा गलत हुआ है। न्याय इंसाफ से हुआ।
देखिए, आज कैंडल मार्च में जहां महिलाएं डॉक्टर हैं, पुरुष हैं और युवा हैं, हर किसी की यही मांग है कि जिस तरह से वो लड़की विधवा हुई है, उसके पति की हत्या कर दी गई है और साथ ही अब आप सुन सकते हैं आजादी की बात हो रही है। आज आप लोग मार्च निकाल रहे हैं, किस आजादी की बात कर रहे हैं? आतंकवाद से आजादी की बात कर रहे हैं। टेररिज्म खत्म होना चाहिए। देखिए, कश्मीर से ये शब्द उठते थे आजादी, मगर आज पूरे शहर में और पूरे देश में ये शब्द मांग रहे हैं आजादी। आतंकवाद से, दहशतगर्द से आजादी। ये पूरी तरह से लोग सड़कों पर है और आतंकवाद के खिलाफ हर समुदाय के, हर वर्ग के लोग हैं और उनका कहना है कि जिस तरह से आतंकवाद और दहशतगर्द हमारे देश में है, उन पर सरकार सख्त कार्रवाई करे और उनको भी उसी तरह से मिट्टी में मिला देना चाहिए जिस तरह से उन्होंने हमारे निर्दोषों के साथ ये नापाक हरकतें की है। वीडियो जर्नलिस्ट सामू कुशवाहा के संग सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। और झांसी के जिला अस्पताल में बच्चा वार्ड की छत पर आग लग गई है। शॉर्ट सर्किट ये आग लगने का कारण बताया जा रहा है। अस्पताल में अफरा तफरी मच गई है, लेकिन समय रहते फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची, आग को कंट्रोल किया और एक बड़ी दुर्घटना होते होते बच गई है। इसी को लेकर हमारे संवाददाता ने एक रिपोर्ट भी तैयार की है। कैसे आग लगी, क्या कारण? जैसे छत पर बताया गया, साहब ने बताया कि अभी भी छत पर ये 4:15 बजे की घटना है। छत पर जो वायर थे ना, वो लूज हो गए होंगे या किसी जानवर लोग काट देते हैं तो उससे स्पार्किंग होगी ना, तो चिपकने से स्पार्किंग होगी तो शॉर्ट सर्किट हो गया। नंगे तार थे? नहीं, तार तो बिल्कुल ठीक ठाक थे, लेकिन वो पुराने तार हो सकते हैं ना, लेकिन वो धूप की वजह से थोड़े पिघल भी जाते हैं उसकी प्लास्टिक ऊपर की ना। वैसे बाढ़ में कोई दिक्कत नहीं है ना, बच्चे सब सुरक्षित है, बाढ़ में कोई आग नहीं पहुंची ना। ये छत ही बचे 15-16 बच्चे थे करीबन। हाँ, उनके सभी लोग थे, सभी सुरक्षित है, कोई दिक्कत नहीं, कोई हानि नहीं ना। लगने का मेन रीजन क्या था? वायर गर्म हो जाता है चलते थे तो कहीं नहीं गर्म होने से वो कहीं नहीं सर्किट शॉर्ट हो जाता है ना, क्या हो हुआ? जाता है ना। आज समय करीब 4:30 बजे जिला अस्पताल के बच्चा वार्ड के छत पे आग लगने की सूचना मिली थी। तत्काल फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंची और सभी अधिकारी, सीएफओ सहित अन्य सारे अधिकारी मौके पर पहुंचे और इसको आग को तत्काल कंट्रोल में कर लिया गया। जो प्रथम दृष्टया देखा गया कि ये केबल पे शॉर्ट सर्किट लगने से और जो ऊपर छत पे पत्ते झड़े गिरे हुए थे उनकी वजह से आग लगी थी। कोई जनहानि नहीं है, सारे बच्चे उसमें नीचे थे वार्ड में, आग छत पे लगी थी, तत्काल इसको काबू कर लिया गया। कितने बच्चे एडमिट थे जिस समय ये घटना हुई? इसके बारे में डिटेल अभी हम लोग जो सीएमएस है यहाँ पे इनसे ले लेंगे, लेकिन ऐसी कोई बात है नहीं ना, कोई क्षति हुई है। फिर जो बच्चे भर्ती थे वो बच्चों को लेके नहीं, ये आग की जब सूचना मिली है तो उनके जो परिजन हैं, जो उनके केयर टेकर हैं, उनमें जरूर चिंता हुई थी कि ऐसा तो नहीं कि बच्चों तक एक आग पहुंचे, लेकिन तत्काल इसको समय रहते ही उस पे आग पे काबू पा लिया गया। झांसी के जिला अस्पताल में हम इस समय खड़े हैं। कुछ ही दिन पहले अभी झांसी के मेडिकल कॉलेज में एक बड़ा हादसा हुआ था, बड़ा अग्निकांड हुआ था जिसमें कई बच्चों की दुखद मृत्यु हो गई थी और यहाँ पर एक बड़ा अग्निकांड होते होते आज बचा है। अगर समय पर आग पे काबू नहीं पाया जाता तो यहाँ पर एक बड़ा भीषण अग्निकांड हो सकता था। जहाँ बच्चा वार्ड के बाहर खड़े हुए हैं, हम कैमरामैन से कहेंगे कि यहाँ पर ये दिखाएं कि यहाँ पर ये जो शिशु वार्ड है, शिशु वार्ड के अंदर यहाँ पर शिशु वार्ड इस समय पूरा खाली करवा लिया गया है और यहाँ पर जो माता पिता थे अपने आग लगते ही, जैसे ही आग लगी तो उसके तुरंत बाद वो बच्चों को लेकर यहाँ से पीछे जो इमरजेंसी वार्ड बना हुआ है वहां पर भागे और ये आग का मुख्य कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है, शॉर्ट सर्किट की वजह से। और इसमें यहाँ पर जो कि पेड़ लगे हुए हैं, सूखे पत्ते उसके यहाँ पर छतों पे और थोड़े से अंदर गिरे हुए तो उन्होंने तुरंत उस चिंगारी को पकड़ लिया जिससे आग लग गई। आग विकराल रूप ले पाती इससे पहले ही यहाँ पर आग पे काबू पा लिया गया। हम यहाँ पर जो प्रत्यक्षदर्शियों से पूछेंगे कि किस तरह का क्या मामला रहा। क्या नाम है आपका? हमारा खलील मोहम्मद सर नाम है। सर जी शॉर्ट सर्किट हो गया डोरी से, तो कुछ लोग जिनके बच्चे थे यहाँ पे तो उन्होंने देखा कि आग लग रही तो बताया इन लोगों को, तो इन लोगों ने फिर फायर ब्रिगेड को बुलवाया। बुलवाने के बाद में आग बुझवाई। ये कुछ पत्ते हैं, ये लगे पत्ते, छत के ऊपर भी पत्ते गिरते हैं तो वो पत्तन से वो चिंगारी जल रही थी, उन्हीं से ये आगे लग गई है। क्या बच्चों को लेकर लोग भागे? हाँ, बच्चों को लोग अपने बच्चों को बचाया सबने। ये यहाँ पीछे बाढ़ है इमरजेंसी, वहाँ पे ये यहाँ कार्यकर्ता है, उनने ही मदद करवाई, वो भी लेके बच्चों को उनने ही मदद करवाई। बोले चलो वहाँ पे
इमरजेंसी वार्ड में भर्ती करवा रहे हैं, तो वहाँ पे उनको भर्ती कराया और जो बीमार थे बच्चे उनको वहाँ पे इलाज भी कर रहे हैं वो लोग। तो झांसी के शिशु वार्ड में जो शॉर्ट सर्किट से आग लगी थी, गनीमत रही कि यहाँ पर एक बड़ा हादसा नहीं हो पाया और समय रहते आग पर काबू पा लिया गया। कैमरामैन राज गौतम के संग दीपक जौहरी, झांसी। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।